शकुंतला, ये सब क्या है? महान में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और सारा श्रृंगार, ये मैं क्या देख रहा हूं? और बेहया बेशरम बेजब्बत कालिनी बेहया, तो बेहया बेशरम बेजब्बत कालिनी, लाज है बेचती तूने बाजार में, जानता तो अभागिन कलंकिनी अगर लाता आसन नहीं लाता। तो नाम बदला वरण जिसका तूने किया, है पुरुष कौन जिसकी दीवानी हुई मेरी अनुपस्थिति में? अरे उठाया कदम तेरे मन में एक ऐसी गड़बड़, का तूने मेरी आज्ञा के बिना ये विवाह कैसे रचाया है? जल्द बतला दे उस पुरुष का नाम जिसका तूने वरण किया है। ऐ शकुंतला, कौन है वो जिसका तूने वरण किया है? हे महर्षि, गलती हुई अनजान में, क्षमा करो ऋषिराज। अरे होना सा सो हो गया, अरे चाहते कर बिना जो कुछ भी लिखा कोई मिटा पाया नहीं, और जितना लिख गया भाग्य में ज्यादा कोई पाया नहीं। हे ऋषिवर, मुझसे ज्ञानता बस बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें गुरुवर, क्षमा करें। तो है दुष्टा बदकारिणी और हमें सिखाती ज्ञान, और धप्पा तपवन में लगा कर्मती अपना। और पाक शिक्षा जगत की अधूरी रही पाके से, तो पाक शिक्षा जगत की अधूरी रही, मेरे अरमान भी सब अधूरे किए। इस शिक्षा की कला में अधूरी रही सपने सारे जगत के। शकुंतला, तूने मेरी आज्ञा के बिना ही तूने पाणिग्रहण संस्कार कर लिया है। अभी तेरी शिक्षा तक नहीं पूर्ण हुई थी। जा, मैं तुझे साफ देता हूं, जिसका तूने वरण किया है वो तुझे भूल जाएगा, भूल जाएगा, भूल
हे गुरुदेव, हे महर्षि, ऐसा कठोर शाप मत दो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में जो भी गलती की है उसे माफ कर दो, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दो। गलती हुई अनजान में, बता रही हूँ साफ, वापस ले लो साप को और करो मुझे प्रभु माफ। हे दयामय कर कृपा, करुणा तनिक दिखलाइए और मम अभागिन पर प्रभु थोड़ा तरस तो खाइए। जो कुछ हुआ अनजान में वापस हो सकता नहीं, और अब साप देने से प्रभु क्या दोष मिट सकता हो। इसलिए करुणानाथ करुणा अभागिन पर करो, और साप से मुक्ति प्रभु करुणा अभागिन पर करो। हे गुरुदेव, अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, क्षमा करें नाथ, मुझे क्षमा करना। फिर मैं तुम्हारे पांव पड़ रही हूँ गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। आए दुष्पाल का नहीं, कदापि तुझे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसी दुष्ट बालिका को योगी कभी माफ नहीं कर सकता है। तू जा अभी और इसी वक्त मेरे आश्रम से निकल जा, अंततः मेरी क्रोधाग्नि और भी भड़क रही है। जा उसी के पास चली जा जिसका तूने पालन किया है। हट जा नजरों से मेरी, ओ बाजिन बदकार, वरना कर डालू तेरा पल भर में संहार। क्या जो कर्म है तूने अवश्य फल उसका पाएगी। लगाया दाग तपन में, सजा उसकी चुकाएगी। चली जा शीघ्र आश्रम से, वरना कुछ और कर दूंगा। जगला ही क्रोध अग्नि है, तुझे जिंदा जला दूंगा। ऐ दुष्ट बालिका, शीघ्र ही मेरे आश्रम से अभी चली जा। जाती हूँ, अभी जाती हूँ, मेरा ईश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार। नहीं दुष्ट बालिका, मुझे तेरा प्रणाम तक स्वीकार नहीं है। जा अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से चली जा। उसी जो है दुष्यंत का दरबार लगा हुआ है। महाराज दुष्यंत के दरबार में आज शकुंतला का प्रवेश होता है। जिस समय पर शकुंतला जो है वह आज रोती बिलखती हुई महाराज दुष्यंत के दरबार में आती है। महाराज को मेरा प्रणाम। सौभाग्यवती भव, कहिए देवी, अचानक आने का क्या कारण है? अरे किस राजा की लाडली और है कहां मुकाम? किस कारण आना हुआ बतलाओ मुकाम। कौन पिता माता कहो और कहो मोधाम, परिचय पूरा दो मुझे और बताओ नाम। अय देवी, तुम्हारा किस देश से आगमन हो रहा है? तुम्हारे
माता पिता कौन है और तुम्हारा आने का क्या कारण है? अरे प्रीत में क्या कह रहे, देखो नैन पसार, दासी है सन्मुख खड़ी प्रीतम दिल की हार। फिर भी परिचय पूछते चंद दिनों के राज, कर गंधर्व विवाह को किया भोग का काम। हे राजन, आपने मेरे साथ आश्रम पर गंधर्व विवाह किया था और आपने वादा किया था ऋषि के वापस आने के बाद आपको अपनी राजधानी ले चलूंगा, और आप नहीं आए तो मैंने सोचा मैं स्वयं ही आपके पास जाऊं। मैं इसलिए आपके पास आई हूं, मेरा वरण स्वीकार करो नाथ, मुझे स्वीकार करो। आए देवी, ए तुम क्या कह रही हो? कौन सा आश्रम, किसके साथ गंधर्व विवाह? लगता है तुम कुछ भूल रही हो। अरे मैं तो हस्तिनापुर का राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत हूं। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट और गंधर्व विवाह मैं क्यों करूंगा? क्यों करूंगा मैं किसी का वरण? जाइए, आप उसी के पास चली जाइए जिसका आपने वरण किया हो। मुझसे असमंजस में मत डालिए देवी। नहीं नाथ, गंधर्व विवाह रचा करके पल भर में मुझे बुलाया है। हे प्रभु, कौन सा पाप उदय जिसका फल मैंने पाया है? पहचान करो, तुम याद करो, ये दासी खड़ी रो रही है। क्यों भुला रहे हो दासी को? ये दासी खड़ी रो रही है। दुखिया की लाज बचाओ तुम, अपराध क्षमा मेरा कर दो। हे नाथ निभाओ जो, और दासी पर आज दया कर दो। हे नाथ, हे स्वामी, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। क्यों भूल रहे हो? क्यों भूल रहे? आश्रम पर वादे वचन किए, कर गंधर्व विवाह रचा करके हंस हंस कर जो भी वचन दिए। अन्याय करो मत अबला पर, अवलोकन अब मेरा कर लो। हे नाथ, करो मत देर आज, दामन में अब दामन भर लो। हे नाथ, अनजान मत बनो, इस अबला पर तरस खाओ, मुझे अपने दामन में शरण प्रदान करो। हे नाथ, मुझे अपने दामन में शरण प्रदान करो। आए देवी क्या कह रही? व्यर्थन करो बकवास। वरण किया जिस पुरुष का, करो उसी की आस। मैं जानता तुमको नहीं, ना ही तुम्हें पहचानता। साक्षात वरण की बात क्या, सपने में भी न जानता। अनहोनी बातें कर रही, शर्म आती तुमको नहीं। जाओ चली अब यहां से, बकवास अब करना नहीं। अब आपको यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी और इसी वक्त राज दरबार से चली जाओ। हे नाथ, आपने गंधर्व विवाह के समय आपने मुझे आते समय निशानी के तौर पर एक अंगूठी भेंट में दी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो। अरे अरे अरे, वो अंगूठी क्या हुई? कहाँ खो गई अंगूठी? कहाँ गई मेरी अंगूठी? उंगली में तो नहीं है, नहीं है। अब मैं क्या करूँ नाथ? कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? अरे वो मेरी अंगूठी भी तो खो गई। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आए देवी, राज दरबार में किसी देवी का अश्रु बहाना ये कोई शुभ संकेत नहीं होता है। इसीलिए आप शीघ्र ही हमारे राज दरबार से चली जाओ।
जा रही हूँ महाराज। बात की ठोकर क्या, मैं तो आपके पैरों की ठोकर खाकर भी उसे पुष्प के समान मानकर सिरोधार्य करूंगी। लेकिन जब तक मेरे इस तन में सांस है तब तक मेरी आवाज में यही सुर रहेगा कि आप मेरे पति हैं। आपके वियोग में मैं अपने प्राणों को त्याग सकती हूँ, परंतु आपके नाम को नहीं त्याग सकती महाराज, नहीं त्याग सकती। मैं अभी जा रही हूँ। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी सपनों में भी नहीं खोना चाहती हूँ। शकुंतला रोती बिलखती दरबार से चली जाती है और अपनी माँ को याद करती है। महाराज दुष्यंत अपने दरबार में उस शकुंतला को नहीं पहचान सके और उन्होंने आज समय पर रोती बिलखती हुई शकुंतला जो है वो रास्ते में जा रही है, अपनी माँ को याद कर रही है, तो स्वयं उसकी माँ मेनका जो है वो आ जाती है और कहती है, हे बेटी शकुंतला, तुम क्यों भटक रही हो? और बिलाप क्यों कर रही हो? इसका क्या कारण है? हे माँ, कुछ समय पहले ऋषिवर गंगा स्नान के लिए गए थे और आश्रम की देखभाल मुझ पर सौंप गए थे। एक दिन अचानक हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत प्यास से व्याकुल वहां पर आ पहुंचे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे देखते ही रह गए, मुझ पर मोहित हो गए। हे माँ, वो बोले मुझसे विवाह करो तब मैं जल पीऊंगा, अन्यथा प्यास से तड़प कर अपने प्राण त्याग दूंगा। आश्रम के नियमानुसार यदि मैं पानी न पिलाती तो मुझे पाप लगता, और यदि सम्राट अपने प्राण त्याग देते तो और भी अधिक बड़ा पाप लगता। इसलिए मैंने दोनों मर्यादाओं का पालन करते हुए उनके साथ गंधर्व विवाह किया और वो मेरे साथ आश्रम पर रहे। और जब उन्होंने मुझसे साथ चलने के लिए कहा तब मैंने उनसे कहा, जब तक ऋषिवर नहीं आ जाते तब तक मैं आश्रम सोना नहीं छोड़ सकती। ऋषिराज के आने के बाद मैं आपके साथ चलूंगी। परंतु हे माँ, ऋषिवर आए तो वहां पर मुझे गंधर्व विवाह से क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिसका तूने ग्रहण किया है उसको तो भूल जाएगी। हे माँ, मैंने ऋषिराज से बहुत विनती की, प्रार्थना की, परंतु उन्होंने मुक्ति का कोई उपाय नहीं बताया और मुझे आश्रम से निकाल दिया। लेकिन मैं रोती बिलखती चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे दरबार से बाहर निकाल दिया। हे माँ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसका कोई उपाय बताओ कि मैं क्या करूं। हे माँ, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे बेटी, चिंता मत करो, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें कश्यप ऋषि के आश्रम पर ले चलेंगे। आप इनकी सेवा करना और तुम्हारी वो सेवा से प्रसन्न होते तो वो तुम्हें मुक्ति का मार्ग अवश्य बताते हैं। चलो चलो बेटी, चलो मेरे साथ चलो। तो शकुंतला को लेकर के उपस्थित होती है। आज शकुंतला जो है वो अपनी मां मेनका के साथ में कश्यप ऋषि के आश्रम पर आती है। अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, योगी राज हैं, इसलिए वो अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं। अपने आश्रम पर आज मेनका का अपनी पुत्री शकुंतला को लेकर आज कश्यप ऋषि के आश्रम पर आ जाता है। ऋषिवर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
आयुष्मान भव। कहिए पुत्र, अपने आगमन का कारण बता। हे ऋषिवर, ए मेरी पुत्री शकुंतला है। ए पुत्री शकुंतला, ऋषिवर को प्रणाम करो। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। हे ऋषिवर, ये मेरी पुत्री विपत्ति की सफाई हुई है, इसलिए आपकी सेवन करने आई है। ठीक है पुत्री, और तो मेरे साथ आश्रम पर रह सकते हो और हमारे आश्रम की देखभाल कर सकते हो। हे बेटी शकुंतला, तुम ऋषि राज की देखभाल करो और उनके आश्रम की देखभाल करो। ठीक है, जो आज्ञा माता। आज मेनका जो है वो अपनी पुत्री शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम पर छोड़ देती है। कहता है कि हे केहरी, हे सिंहराज, तुम कहाँ रह गए? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? आज मेरा मन नहीं लग रहा है। है सिंहराज, कहाँ चले गए सिंहराज? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मेरे मित्र, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे बात बराई जा सांवरिया, तोड़ पुतानी कांवरिया। दिल मेरो ले गया सांवरिया, तोड़ के काली कांवरिया। हे सिंहराज, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं आता है। हे सिंहराज, आओ मेरे पास आओ। आपने इतना विलंब क्यों कर दिया? आपके बिना मेरा जी नहीं लग रहा है। आओ सिंहराज, आओ मेरे पास आओ। आओ और मेरे साथ खेलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज पुत्र भरत जो है वो सिंह के साथ में खेलने लगता है। कहीं आज सिंह के ऊपर बैठकर चलता है तो कहीं ये जो लीला आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ग्राम हैबतपुर शाहबाद हरदोई स्थित की जा रही है। आप लोग हमारे शादी में रोस्ट हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कार्ड शाहजहांपुर टेलीफोन
73 89 25 23 63 87 93 20 शाहजहांपुर टेलीफोन 73 17 89 25 23 63 87 93 20 27।